मेरे सम्मानित प्रिय, चलिए धाकड़ 5 मिनट्स में आप लोग का स्वागत है। एक छोटा टॉपिक है, थोड़ा तेज प्रवाह होगा, बने रहिएगा अंतिम तक। बिहार दरोगा मेंस और बीपीएससी पीटी में इससे एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है और मुझे लगता है कि आना ही चाहिए, और मुझे लगता है तो आता ही है और हर बार आता है, इस बार भी आएगा, इसलिए बने रहिएगा। धाकड़ 5 मिनट फटाफट में बस छोटे से बात को करेंगे। इसका टाइटल ही है बुद्धम शरणम गच्छामि। ध्यान रखिएगा कि हम धर्म की बात करने जा रहे हैं और आपको पता है कि जहां वैदिक काल में कर्मकांडीय व्यवस्था अपने चरम सीमा पर था, कर्मकांडीय व्यवस्था के खिलाफ 6वीं शताब्दी में 2 धर्मों का आविर्भाव होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कर्मकांडीय व्यवस्था में जब लोग वेद को जानते हैं, वेदांत को जानते हैं, उपनिषद के बारे में जानते हैं, अरण्यक के बारे में जानते हैं, ब्राह्मण के बारे में जानते हैं, तो उसी में से कहा गया कि वेदों को पढ़ने के लिए वेदांत की आवश्यकता थी, और वेद जहां अंत हुआ वो उपनिषद था, इसे वेदांत भी कहा गया। उसी कर्मकांडीय व्यवस्था के खिलाफ जब 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का एंट्री होता है, तो उस बौद्ध धर्म के कुछ पहलुओं पर बात करते हैं। कहा जाता है कि धर्म की विवेचना उसके साहित्य से की जाती है, उसके रिसोर्सेस से की जाती है। तो जैसे बौद्ध धर्म नाम अगर आपके सामने जैसे आए, तो पहला टॉपिक आता है हम लोग के पास त्रिपिटक। कौन सा आएगा? त्रिपिटक। पिटक का मतलब टोकरी है, त्रि मतलब 3। त्रिपिटक में शामिल था सबसे पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं सुत्त पिटक, दूसरा अभिधम्ब पिटक, नाम सुना होगा, अभिधम्ब पिटक, और तीसरा विनय पिटक। चलिए इस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे, तीनों पिटक के बारे में खासियत क्या है। तो सबसे खास बात कि सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है, विश्वकोश कहा गया है। और जहां अभिधम्ब पिटक की बात होगी तो तृतीय बौद्ध संगीति में इसका संस्कृत में संकलन किया गया था, और जिस समय किया गया था उसमें शासक के तौर पर थे अशोक और जगह था पाटलिपुत्रा, और इसके अध्यक्ष के तौर पर थे मौगलीपुत्र तिस। और यह घटना हुई थी 251 ईसा पूर्व में। जब बौद्ध संगीति की बात होती है तो याद रखना है 483, 383, 251 प्रथम शताब्दी। ये डेट आप अपने दिमाग में जरूर फिट कर लीजिएगा, 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी। अगर हम क्रम के बारे में बात करें तो स्थान का भी आप अपने दिमाग में एक टेक्नोलॉजी अपने डेवलप कर सकते हैं। राबय पाक, रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, और क से कश्मीर का कुंडलवन। कश्मीर का कुंडलवन ये स्थान था। अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो पहला बड़ा था महाकश्यप, पहला बड़ा था महाकश्यप, दूसरे वाले में सब्बा कमीर या सर्वकामी, तीसरे में मौगलीपुत्र तिस, और चौथे में अध्यक्ष के तौर पर थे वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष के तौर पर थे अश्वघोष। ये सारे घटनाओं में से कुछ घटनाओं में एक सवाल बनता है कि क्या क्या सवाल हो सकते हैं। तो अगर प्रथम आयोजन के बारे में पूछा जाए बौद्ध संगीति का, तो पहला एक सबसे खास बात यह था, सबसे महत्वपूर्ण बात था कि पहले ही आयोजन में विनय पिटक का पाठ उपाली ने किया था। यह महत्वपूर्ण सवाल है कि विनय पिटक का जो है, इन 3 पिटकों में विनय पिटक का पाठ उपाली ने केमी बौद्ध संगीति में की थी। पहले पाठ हुआ। हम लोग किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो पाठ से शुरू करते हैं, तो विनय पिटक का पाठ प्रथम आयोजन में किया गया और वो उपाली के द्वारा किया गया। कहा जाता है कि कुछ समय के बाद किसी धर्म संस्थान में कुछ विभाजन की रूपरेखा देखने को मिलती है, तो द्वितीय में जिसके अध्यक्ष के तौर पर सर्वकामी, 2 नंबर बटा हुआ है 50-50, सर्व अलग कामी अलग, सर्वकामी को बांट दीजिएगा दूसरे नंबर पर। तो इसमें क्या हुआ था कि वही बौद्ध धर्म में अस्थावीर एवं महासंघिक का विभाजन हो जाता है। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरी में अभिधम्ब पिटक का संकलन होता है संस्कृत भाषा में, और चौथे की बात करते हैं तो पुनः एक बार विभाजन की रूपरेखा देखने को मिलता है हीनयान और महायान। इन सारे अप्रोच के बाद चलिए हम लोग इसके त्रिपिटक के थोड़े कंसेप्ट पर बात करें। तो त्रिपिटकों में सुत्त पिटक, अभिधम्ब पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक को भी 5 निकायों में बांटा गया है। बड़ा फेमस सब नाम है, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय। सबसे खास बात कि अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय में अगर 16 महाजनपद की बात करें तो मगध साम्राज्य उसमें से सर्वोच्च रूप में था। मगध साम्राज्य 16 महाजनपद में से था, जिसके बारे में बात की जाती है। और उस मगध साम्राज्य के पहले वंश के तौर पर एंट्री थी हर्यक वंश, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि चारों बौद्ध संगीति में जो
शासकों का क्रम है अका अक है। अ से अजात शत्रु हर्यक वंश से, काला अशोक शिशुनाग वंश से, अ से अशोक मौर्य वंश से, और फिर कनिष्क कुषाण वंश से। तो ये क्रम था बौद्ध संगीति का। अगर हम लोग बात करें कि इस निकायों में से अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, साथ ही इसके खुद्दक निकाय में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथा के बारे में वर्णन मिलता है, जो अक्सर सवाल पूछी जाती है कि बौद्ध के गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किसमें प्राप्त होती है। चलिए हम लोग इस पर थोड़े बायोग्राफी पे बात करें। जैसे गौतम बुद्ध आएगा तो उनके बायोडाटा से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ये जानिए कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। आपको पता है कि कपिल वस्तु जगह लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म देख सकते हैं, और साथ ही साथ इनकी माता का नाम महामाया जो कोल्य वंश से थी। इस बात को भी अपने दिमाग में बिल्कुल रखिएगा। ये खुद शाक्यगण के थे, क्षत्रिय थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे, और इनका कुछ इंटाइटलमेंट दिया गया था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, एशिया का प्रकाश। इन्हें कहा गया है तथागत, इन्हें कहा गया है शाक्य मुनि। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो 29 साल में ये घर छोड़ते हैं, कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। 29 साल में घर छोड़े, महाभिनिष्क्रमण। सबसे पहले ये पहुंचे वैशाली, वहां मिले इन्हें अलार कलाम। अलार कलाम का संबंध सांख्य दर्शन से है, और सांख्य दर्शन जहां पे बात हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि षड दर्शन एक महत्वपूर्ण चीज है, और ये षड दर्शन इस बात की जो व्याख्या हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। 6 दर्शन का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, जिनमें से योग के प्रवर्तक के रूप में पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, वैशेषिक के उलुग या कनाद जिन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, साथ ही साथ उत्तर मीमांसा और एक आता है पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक के रूप में बादरायन, जबकि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक के रूप में जैमिनी को जाना जाता है। 29 साल में इन्होंने महाभिनिष्क्रमण यानी घर त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण कहलाया। इसके बाद ये पहुंचे उरुवेला, जो बौद्ध गया के रूप में जाना जाता है। उरुवेला पहुंच करके, उरुवेला यानी अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त करके उरुवेला पहुंचे, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहलाता है संबोधि। ज्ञान की प्राप्ति होता है, कहलाता है संबोधि। वहां से निकले सारनाथ पहुंचे, 5 कुंडीय ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश दिया, कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन, कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। और उसके बाद इनका क्रम जारी रहा। इन क्रमों में इन्हें दान में दिया गया बेनुवन, जो राजगीर में दिया गया बिंबिसार के द्वारा। वो बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, और बिंबिसार के ही राजवैद्य जीवक जिसे भेजा गया था चंड प्रद्योत के दरबार में अवंती में। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सवाल पूछा जाता है, तो इन सवालों से हम लोग इन चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर गौतम बुद्ध से संबंधित और तथ्यों पर बारीकी से अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो कहा जाता है कि इसमें कुछ और भी बातें थी, जैसे कुछ टर्म का यूज किया गया है, अनुसावन, उपसंपदा, जो कि प्रवेश को लेकर के कहा जाता था कि भाई किसी की एंट्री होनी है तो उस एंट्री का एक नाम दिया गया था। इस तरह के कुछ टर्मिनोलॉजी का है बौद्ध धर्म में, उन चीजों को अपने दिमाग में जरूर फिट कर लीजिएगा। तो ये था धाकड़ फटाफट 5 मिनट्स। जय हिंद, जय भारत।